बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें एक कैंडल स्टिक था। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, फिर हमने टाइम फ्रेम पे बात की थी, उसके बाद प्राइस पे बात की थी, फिर हमने एक मेन टॉपिक डिस्कस किया था, वो था हमारा ओ एच एल सी के एक पैटर्न को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, उसके हमने कुछ डायग्राम पर डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी कि हायर हाई, हायर लोज़, लोअर हाइज़, लोअर लोज़ क्या आता है, बुलिश ट्रेंड में इनको कैसे देखना है, बेयरिश ट्रेंड में इसको कैसे देखना है। फिर हमने बात की थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिवर्सल क्या होती है। और उसके बाद हमने देखा था कि इनकी राइजिंग रेजिस्टेंस और राइजिंग सपोर्ट क्या होती है, फॉलिंग रेजिस्टेंट एंड फॉलिंग सपोर्ट क्या होती है। आज हम कुछ नए टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। सिंगल कैंडल स्टिक के कुछ मैंने ये मेन जो कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक हमारे एक पैटर्न में यूज़ हो रही थी, वही मैंने अभी डिस्कस करनी है। उसके बाद मज़ीद भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा। उसमें एक हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है। फिर डोजी, डोजी में हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाता है, ग्रेवस्टोन डोजी आ जाता है। स्पिनिंग टॉप क्या होते हैं, उसमें हम बेरिश और बुलिश को डिस्कस करेंगे। जो हमारा मेन है हमारा मारो बाजू, उसमें हम बुलिश और बेरिश को के ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। इसमें मारो बाजू फुल होता है, मारो बाजू ओपन होता है, मारो बाजू क्लोज होता है। आज हम सिर्फ दो ही कैंडल स्टिक पर बात करेंगे, उसमें एक हैमर है और हैंगिंग मैन है। हैमर की बात अगर मैं आपसे करूं तो हैमर हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड में ही बनेगा। बुलिश मार्केट में हैमर हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड में ही बनेगा, बिल्कुल बॉटम में बनेगा। और जो हैंगिंग मैन है वो हमारे पास अपवर्ड लेवल पर बनेगा बेरिश मार्केट में। मतलब कि उसकी जब भी हम देखेंगे ना हैंगिंग मैन, तो हमें टॉप पे नज़र आएगा। ये मेरे पास एक हैमर का कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें मैंने हैमर को एक वाज़ह तौर पर आपको आपके सामने पेश किया है। मार्केट में एक ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड चला, ऊपर से मार्केट ये नीचे आई। यहाँ पे ये आपको ना नज़र आ रही होगी, एक शेप नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर की। अच्छा, कलर मैटर नहीं करता। आपको मैं दोबारा बता दूं कि कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे रेड भी बन सकता था, ये ग्रीन है, रेड भी बन सकता था। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर से नीचे बॉटम में ये वाली शेप बनेगी, ये हमारे पास होगा हैमर। हैमर बनने के बाद हमारे पास चांसेस होते हैं कि मार्केट ने अब ट्रेंड चेंज करना है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। ये देखो ना, ये मेरे पास हैमर बना है। हैमर बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। लाजमी नहीं कि मार्केट ट्रेंड को चेंज ही करे, मज़ीद भी नीचे आ सकती है। लेकिन ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जिससे हमने मार्केट को एनालाइज करना होता है कि ज़्यादातर चांसेस इसके बाद ऊपर की तरफ ही होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखें ना, हैमर बना है। हैमर बनने के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया और अपवर्ड की तरफ जाना शुरू कर दिया। और ये बात देखनी कि आपने, हाँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस हैमर को देख कर नहीं करनी। आपने देखना है कि मार्केट का जो डिसीजन है, क्या डिसीजन हुआ है, मार्केट ने क्या हमें कन्फर्मेशन दी है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे एक हमें ग्रीन सिग्नल मिला है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये हैमर बनने के बाद ग्रीन सिग्नल आपने देखना है कि हमें ग्रीन सिग्नल मिला है। ग्रीन सिग्नल जैसे ही ओपन हो और जहाँ पे वो क्लोज़ हो ना, ग्रीन सिग्नल, सेकंड ग्रीन सिग्नल जहाँ पे वो क्लोज़ हो, हमने इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पे करनी है, क्लोजिंग पॉइंट पे करनी है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद हमारा आगे ये ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ देखो आप कहाँ तक बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस पॉइंट पे, क्लोजिंग पॉइंट पे 160 ये पॉइंट बनता है मेरे पास। 160 के बाद देखें कि अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट होते हैं मार्केट में, तो 400, 160 और 400 में माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक बन जाएगा इस पॉइंट पर। ले जी, दूसरी जो मेरे पास कैंडल स्टिक है वो है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मैंने आपको पहले भी बताया कि हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पर बनेगी, कभी भी मिडल में भी नहीं बनेगी, कभी भी बॉटम में नहीं बनेगी, हमेशा टॉप में बनेगी। और बेरिश जो हमारे पास ट्रेंड होगा उस बेरिश ट्रेंड में ही बनेगी। इसमें कलर डजन मैटर। आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ रेड को नहीं देखना कि यार हैंगिंग मैन रेड कलर में ही बनता है। हैंगिंग मैन हमारे पास ग्रीन कलर में भी बनता है। लेकिन आपने देखा कि मार्केट का एक ट्रेंड था, यहाँ से ये ना नीचे गई है मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया है, नीचे गई है, फिर यहाँ से एक अपवर्ड की तरफ गई है। अपवर्ड जाने के बाद इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है।
हैंगिंग मैन के बाद ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अब मार्केट गिरने वाली है। लाजमी नहीं कि मार्केट गिरे, अपवर्ड की तरफ भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर सिग्नल्स यही होते हैं कि मार्केट ने अब अपना ट्रेंड को चेंज करना है, मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है। अब ये हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन के बाद मार्केट ने नीचे की तरफ आई है, और ये मार्केट नीचे की तरफ आते आते फिर अपना ट्रेंड चेंज किया, चेंज करने के बाद ऊपर की तरफ चली गई है। ये मेरे पास यहाँ पे देखो ना, जब भी आप देखेंगे ना हमारे पास जो क्लोजिंग इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग होगी हमेशा, और जो हमारा ना हैंगिंग मैन है इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी और क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी। यहाँ पे ये ओपन हो रही है और क्लोज ये नीचे की तरफ हो रही है। बुलिश बेयरिश ट्रेंड में आपने देखना है कि मार्केट जब भी ओपन होगी तो ऊपर की तरफ से ओपन होगी और क्लोज नीचे की तरफ से होगी। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का बनता तो उसकी ओपनिंग थोड़ी सी डिफरेंस हो जानी थी। तो ये रेड कलर का बना है तो ये रेड कलर की ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। ये इसकी ओपनिंग इस पॉइंट पर यहाँ पे हमारे पास मेंशन हो जाएगी। तो आपने ना इस ट्रेंड को देखना है कि नीचे आई मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, अपवर्ड की तरफ गई। यहाँ पे इसने हैंगिंग मैन बनाया है। हैंगिंग मैन हमारे पास सिग्नल है कि अब मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाली है। तो ये मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, गिरने के बाद दोबारा फिर अप की तरफ गई है। हैंगिंग मैन के पास ये आपने दो तीन कंडीशन है जो आपने वो देखनी है कि हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पर बेयरिश ट्रेंड में बनेगी। इसके बाद हमारे पास चांसेस होते हैं कि वो नीचे की तरफ जाने वाली है। दूसरा ये है कि इसमें कलर को आपने नहीं देखना, हैंगिंग मैन इस ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है, और बनेगा ये टॉप पर ही। आपने ये चीज़ जहन नशीन कर लेनी है हमेशा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप हैमर और हैंगिंग मैन इनकी प्रैक्टिस करें। आप कोई भी कैंडलस्टिक का पैटर्न उठाकर इनको ना रिकग्नाइज़ करें कि इनकी जो पैटर्न होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास कैसे शो हो रहा होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।